लेकिन अगर यूसीसी राष्ट्रीय विषय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। राज्य सरकारें सिर्फ कर रही है और वो भी चुनाव से ठीक पहले कर रही है। जब ठीक पहले करने की बात करते हैं, जब मैनिफेस्टो आता है तभी करते हैं अमीश भाई। पर 4 साल तो अमीश भाई, हाँ ठीक है ना, हम इसको बता रहे हैं कि अब हम इसको करने वाले हैं। जब हम करने वाले होते हैं तो हम बता देते हैं कि बीजेपी को यह लग रहा है कि इस बार चाहे लिंगायत हो, चाहे वोकालिंगा हो, चाहे कांग्रेस कितनी भी जातियों को करे, लेकिन इस बार हम हिंदुत्व का प्लैंक अगर चलेंगे तो खेल बदल जाएगा पूरी तरह। ऐसा फिर मैं कहता हूं अमीश जी, ये शब्दावली जो है ना जी, इस शब्दावली को भारतीय जनता पार्टी प्रपोज नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की शब्दावली है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लिंगायत भी, एससी भी, एसटी भी, सबको साथ, वोकालिंगा भी, सबको साथ लेकर के चलना है। लेकिन 4% मुस्लिम आरक्षण आपने चुनाव से ठीक पहले खत्म कर दिया। असंवैधानिक था। पहले भी कर सकते थे खत्म, समय देख करके किया जाता है। पहली बात, जब हमने रीडू किया, जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हैं, लिंगायत को जब हमने उनका बढ़ाया, जब हमने वोकालिंगा का बढ़ाया, जब हमने एससी का 2% बढ़ाया, जब हमने एसटी का बढ़ाया, जब हमने इंटरनल रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया जी, जब सारी चीजें की, तो उसमें ध्यान में आया कि 4% तो गलत तरीके से हुआ है, असंवैधानिक है, इनको उसमें कोटे में मिलना चाहिए और पसमानदा भाइयों को मिलता है बैकवर्ड में, तो सही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो पसमानदा भाइयों को उसमें मिला, बाकियों को भी इस तरीके से मिला है। के रहमान खान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपका परिचय उनसे हो गई। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस अब शासन में आई तो 6% कर देगी मुस्लिम आरक्षण को, 4% से और बढ़ा के 2% और बढ़ा देगी, 6% कर देगी। क्या आपको लगता है कि ये जो विषय है यही इलेक्शन को पोलराइज कर रहे हैं? ऐसा रहमान साहब किस पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के। तो फिर उनसे पूछिए ना, हम तो यही कहेंगे कि ये इसी काम में जुटे रहते हैं, समाज को विभाजित करने के लिए, गैर संवैधानिक बातों को कहने के लिए। कोई कांग्रेस पार्टी में पूछता नहीं है कि संविधान पढ़ते हो? कर्नाटक के चुनाव में एसडीपीआई कितना बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 13% मुस्लिम आबादी है और उनके लगभग पहले 100 कैंडिडेट खड़े थे, अब 16 कैंडिडेट खड़े हैं। वो कुछ कैंडिडेट कांग्रेस के समर्थन में उन्होंने बिठाए हैं, जो उनकी जनरल सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आया, और कुछ कैंडिडेट उन्होंने शायद जेडीएस के समर्थन में बिठा दिए। तो वो कितना बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि वो आपको डेंट दे सकता है अगर 13% मुस्लिम। ऐसा सब लोग अपने अपने तरीके से डेंट देने में लगे रहो ना, सच्चाई के साथ तुम खड़े नहीं हो, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, ये बात बड़ी स्पष्ट है। मैंने आपको पूरे इंटरव्यू में एक्सपोज किया कि उनकी नीयत में खोट है, उनकी नीयत साफ नहीं है। हमारी नीयत समाज को मजबूती के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए आगे बढ़ने। एसडीपीआई फैक्टर अगर कांग्रेस के साथ, अगर इनडायरेक्टली भी कांग्रेस के साथ है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है? आज कांग्रेस के साथ है क्या? हमेशा ही रही है कांग्रेस के साथ, ये तो हमेशा रहे हैं सब लोग। एक सवाल मेरे दिल में आता है पूछने के लिए। ईश्वरप्पा बीजेपी पार्टी के बड़े नेता हैं, यहाँ पे लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ऐसा है, मैं ही फर्स्ट व्यक्ति था जो उन्होंने उनको इस बात के लिए टोका था। आई हैव बीन द फर्स्ट पर्सन and it is my responsibility as the president of the party to take care of this and see to it। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा लाइन से बाहर जाते हैं, उनको संभाल के रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को लेकर एक सवाल बीजेपी और मैं सवाल मैं आपसे शायद दूसरी बार पूछ रहा हूँ कि बीजेपी और मुसलमानों का रिश्ता क्या है? जो एक सिटीजन का पार्टी के दृष्टि से देश को मजबूती करने का होता है, वही रिश्ता है। तो क्यों आपको इतना एंटी मुस्लिम करार देने के? ये लोगों का प्रयास होता है। हमारा कहना ये जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज्यादा लाभ कौन ले रहे हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सबसे ज्यादा लाभ कौन दे रहे हैं? लाभ तो आप दे रहे हैं, लेकिन बयान ऐसे आ जाते हैं। ये लोग कुछ करते रहते हैं, जिस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं, तो उस पार्टी का कोर इशू क्या है? सबको साथ लेकर के चलना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और तुष्टीकरण नहीं करना, न्याय सबको दिलाना। इस रास्ते पर हम चले हैं, हमको सफलता मिली। एक विषय जो कि जिस पर आप काफी मुखर होकर बोलते रहते हैं, इस चुनाव में हमने भाषा की मर्यादा को बहुत नीचे जाते हुए देखा है। प्रधानमंत्री को नालायक बेटा कहा, जहरीला सांप कहा गया, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला कि प्रधानमंत्री गजब के प्रधानमंत्री हैं, रोते रहते हैं हर वक्त, सीखना है तो मेरे भाई से सीख ले, राहुल गांधी से सीख ले। ठीक है ना, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आप इतने प्रधानमंत्री की शख्सियत से बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है कि आपका भाषा स्तर विहीन हो रहा है,
बहुत नीचे उतर रहा है, तरह तरह की आप बातें करते हैं। पार्टी के नेताओं का क्या इसमें होना चाहिए? दे शुड क्रिटिसाइज, दे शुड कंडेम, बट दे आर नॉट डूइंग इट। इसका मतलब क्या हुआ कि यह गांधी परिवार को खुश करने के लिए लोग इस तरीके की चार और बातें पर करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो खुद ही रिग्रेट कर दिया उन्होंने। ऐसा रिग्रेट करने से होता क्या है? दूसरे दिन बेटा बोल बैठा, जी। तो ये क्या बताता है? और प्रधानमंत्री और ने तो और गालियां और गिराई और 91। और फर्स्ट ये गांधी परिवार ने इस पर क्या रिएक्ट किया? तो ये रिएक्शन अपने आप में बताता है। मैंने आपके सामने कहा ना, आपने ईश्वरप्पा की बातचीत की, मैंने आपके सामने कहा ना कि हमने उनसे पूछताछ की और हमने कहा ऐसी एक और बात। आपके विधायक है, उन्होंने सोनिया जी के लिए विश कन्या जैसा हमने हमेशा कंडेम किया है और हमने हमेशा कहा है हम स्तर में लोगों को डायलॉग करने की बात करते हैं और हम एक स्तर को रखना चाहते हैं पार्टी के डायलॉग में।